साथियों नमस्कार। मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों 9 बजे से मेरा प्रशिक्षण है और उससे पहले मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोगों को दे दूँ, चूँकि आप लोग इंतज़ार करते हैं मेरा। साथियों ये जान लीजिए, अगर आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो फिर सुख है। हम लोग इससे नहीं घबराएं। अगर सुख है तो आप बहुत खुश ना हो, और दुख है तो बहुत दुखी ना हो, सामना करें। क्योंकि अगर दुख में आप बहुत दुखी होकर टूटते हैं तो बहुत लोग उसका मजा लेते हैं। ठीक है, तो आप दुख में बहुत दुखी ना हो, सुख में बहुत खुश ना हो, नॉर्मल जीने का प्रयास कीजिए। मैं गलत बयानी नहीं करता, मेरा एक जीवन है और ये संघर्षपूर्ण जीवन है। मेरा एक अपना इतिहास है कि मैं झुकता नहीं हूँ, टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। ठीक है, और दगा देना मेरे ब्लड में नहीं है। ठीक है, मेरे ब्लड में नहीं है दगा देना। और मेरा जीवन, मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे बेदाग है वैसे ही बेदाग रखूंगा। साथियों वेतन के बारे में आप लोग घबराए हुए हैं, गलत गलत अफवाहें उड़ रही हैं कि आप विशिष्ट बन गए हैं, आप नियोजित हैं, इसलिए आपके साथ ये समस्या हो रही है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे हैं कि विशिष्ट बन गए, नियोजित है ना, इसलिए आपका वेतन। अरे भैया, आज जो एसएसए में है उनको कैसे मिल गया? उनको तो मिल रहा है। 5 महीने बीत गए, विशिष्ट का आज तक फिक्सेशन नहीं हुआ, उस पर कोई भी क्लियरेंस आज तक नहीं है। सच्चाई यही है। तो उनको क्यों? भैया आपको तो सरकार के प्यारे हो गए हैं, फिर क्यों ऐसा? आप इससे विचार कीजिए ना, गलत बयानी मत कीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं कल वकील साहब से बात किया, हमने जो अवमानना किया है उसका नोटिस मिला, और जो उन्होंने बताया कि अगर सरकार डबल बेंच में गई है, अगर स्टे नहीं लगता है तो फिर सरकार को अवमानना में बात हर हाल में माननी होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। इसलिए जबरदस्त बहस होगी और ये संजय कुमार कैमूर उस बहस के लिए तैयार है। ठीक है, अगर सरकार को ये अनुमान हो गया होता किसी प्रकार से, आप लोग बाकी समझ लीजिएगा, कि संजय कुमार अवमानना नहीं करेगा, ये संतुष्टि मिल गई होती तो सरकार डबल बेंच में नहीं गई होती। ठीक है, लेकिन पता है कि संजय कुमार न झुकने वाला है न टूटने वाला है। ये व्यक्ति आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। जिस दिन मैं अकेले था, जब मैं उस दिन नहीं झुका और नहीं भागा, तो आज तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे लाखों नियोजित भाई आज मेरी तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं। तो उनके अरमानों को मैं टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी समाज में इज्जत फिर क्या रह जाएगी। क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं इज्जत के लिए जी रहा हूँ। इज्जत ही मेरा सब कुछ है, स्वाभिमान ही मेरा सब कुछ है, और सम्मान ही मेरा सब कुछ है। मैंने जीवन में कभी पैसे को महत्व नहीं दिया। भैया मेरे लाखों रुपए लग चुके मेरे केस में, लेकिन कभी मैंने कहा अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ। कुछ लोग प्रश्न किए थे, उनके प्रश्न का कि भैया ऐसा है कि ये पर्सनल आपका केस है तो खाली आप पे लागू होगा, तो वो भी स्पष्ट कर देता हूँ कि भैया मैं अकेले लड़ा था। ठीक है, 56 लोग वापस चले गए थे, लेकिन मैं हाई कोर्ट में अकेले गया था। और भैया पूरे भभुआ प्रखंड के लिए आदेश है, मेरे अकेले के केस में भभुआ प्रखंड के लिए आदेश हुआ, और इस केस में कई सारे केस जुड़ चुके हैं। आप पता कर लीजिए, कई केसों में न्यायालय ने कहा कि संजय कुमार के केस के आदेश के आलोक में करके उनको
आगे बढ़ा दिया कि नहीं इंतज़ार कीजिए। तो कई केस, जब कई जिलों के केस जुड़ चुके हैं, तो क्या इस केस का आदेश सिर्फ संजय कुमार पर लागू होगा? आपको लगता है? ये केस पूरे बिहार के लिए नजीर बन गया है। हर केस का आदेश अलग अलग होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे केस को पढ़िए और किसी जानकार वकील से समझिए कि क्या केस में मेरे ऑर्डर कैसा है। ठीक है? तो मैं ऑर्डर ऐसे ही नहीं मिला, मेरी तपस्या का देन है भाई। मैं तो अकेले लड़ रहा था ना, बिना चंदे के लड़ रहा था ना। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं देखता है, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वाहेगुरु, कहीं ना कहीं आप अगर निश्चल भाव से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो साथ देता है, निश्चित तौर पे देता है। एक बार ईमानदारी से आप लड़के तो देखिए। तो कई लोग तो नेतागिरी के लिए लड़ जाते हैं, बस वो उनको चमकाना है इसलिए लड़ते थे, तो सफलता मिलेगी कहाँ से? समस्या यही फंस जाती है। साथियों, वकील साहब से जो मैंने बात किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संजय बाबू, इस बार सरकार के वकील जबरदस्त बहस करेंगे। आप पूर्व परिचित हैं उस नाम से, जो बहस करेंगे। तो हम लोगों को एक सीनियर वकील रखना होगा और इस केस को स्टे नहीं होने देना है। मैंने बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ, एकदम अलर्ट हूँ। मैंने कहा एकदम अलर्ट हूँ। कहे कि अगर ये हो जाएगा तो अवमानना वाला तुरंत एक्शन में होगा, तुरंत 8 वर्ष का पूरे बिहार में प्रमोशन का आदेश निकलेगा। सरकार की मंशा 12 वर्ष है कि 12 वर्ष देकर के निपटा दिया जाए, 8 वर्ष का नंबर ही ना आने पाए, तब तक और लोगों को विशिष्ट में खींच लिया जाए। ठीक है? तो बहुत सारी चालें हैं बंधुओं, बहुत सारी चाल है। आप इसको समझिए। जो नहीं समझेंगे बंधुओं, मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे ग्रुप के बंधु, हमारे ग्रुप को बर्बाद करने के लिए कई लोग प्रयास में हैं, लेकिन आप दिग्भ्रमित ना हो। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, सिर्फ ये लड़ाई मेरी नहीं है। आपको अध्यक्ष बनना हो, ये बनना हो, तो आप कहीं जाके बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं सम्मान देता हूँ, आप मुझे सम्मान देते हैं, सिंपल थ्योरी है। आप मुझे सम्मान देते हैं, मैं आपको सम्मान देता हूँ। कुछ बंधुओं को मैंने या मेरे समूह के कुछ लोगों द्वारा रिमूव किया गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे से गलती नहीं होती थी और कुछ लोग गलतियाँ कर देते थे, क्योंकि मैं बिना बात किए किसी को आज तक रिमूव नहीं किया हूँ। मैं बात करता हूँ, ऐसा कई लोग जानते भी हैं। कई बंधु कहते हैं संजय भैया आप अलग चीज़ हैं, वो मेरी बात को सुन भी रहे होंगे। तो किसी की, मैं आज भी 10 घंटे 12 घंटे चिल्ला रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लोग 2 घंटे 3 घंटे समय देने में घबरा जाएंगे, लेकिन ये संजय कुमार 4 महीने से 10 से 15 घंटे समय दे रहा है। आप विचार किए हैं कभी कि कोई इतना समय देता है? नहीं देता है। तो क्यों दे रहा हूँ? शिक्षक के स्वाभिमान के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें सम्मान जुड़ा हुआ है मेरा, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। ना पद के लिए लड़ रहा हूँ, ना पैसे के लिए लड़ रहा हूँ। पैसा, वेतन बढ़ेगा, पहले मुझे मिल जाएगा और मैं वेतन से संतुष्ट हूँ, मुझे नहीं चाहिए। आप अपनी कमाई रखे रहिए भैया, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी और बंगला, मैं खुश हूँ इस जीवन में, एकदम संतुष्ट हूँ। मुझे अधिकार तो चाहिए। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो फिर वेतन में क्यों? जब नियमावली में लिखी हुई है चीज़, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? हम घुटने टेकने वाले इंसान नहीं हैं। अगर सरकार मुझे सस्पेंड करती है, बर्खास्त करती है, लेकिन मैं वैसा काम नहीं करता हूँ कि मुझे सस्पेंड और बर्खास्त करने का मौका सरकार को मिले, ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बंधुओं, ग्रुप को स्कूल टाइम में बंद रखता हूँ। आप अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाइए मन लगा के, इसमें कोई शंका नहीं है। अभिभावकों के बीच अपनी इमेज बनाइए, ये काम करते रहिए। बाकी कोई ताकत आपको छू नहीं सकती है, ये मेरा वादा है। बंधुओं, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था, फिर आगे जानकारी देता रहूँगा और आपके साथ मजबूती से लड़ता रहूँगा। बस आपका साथ चाहिए। और मैं कहता हूँ बार बार, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं सारे लोगों का मित्र हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी है, नियोजित शिक्षक जड़ है, और उस जड़ को अगर मैं बचा लेता हूँ तो ये मेरी बहादुरी होगी।
जब जड़ को ही आप नहीं बचा पाएंगे तो पेड़ की बात क्या करते हैं। अभी लोग जड़ को तो बचा नहीं पाए और पेड़ को बचाने चल दिए हैं कि हम पेड़ को ही बचा लेंगे। अरे जब जड़ बचेगी तब ना पेड़ बचेगा। नियोजित जड़ है और इस जड़ को मैं बचाने में लगा हूँ, पानी सींच रहा हूँ, जड़ को मजबूत कर रहा हूँ, चारों ओर से मिट्टी दे रहा हूँ ताकि वृक्ष एकदम मजबूती से खड़ा रहे। ठीक है बंधुओं, जिस दिन नियोजित धराशायी हो जाएगा, ये जड़ धराशायी होगा, पेड़ तो अपने आप धराशायी, चूंकि पेड़ जड़ पर ही टिका हुआ है। बंधुओं नमस्कार, फिर मिलेंगे, फिर साथियों।